नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के लॉयर देव प्रकाश सिंह साहब। आपका स्वागत है देव प्रकाश जी। देखिए, जब हम चर्चा करते हैं कोर्ट की और जेलों की तो बहुत चर्चा होती है कि कोर्ट्स में बेल एप्लीकेशंस इतने भरे पड़े हैं, सुनवाई हो ही नहीं रही है। और अब तो कई कोर्ट्स हैं, पटना हाई कोर्ट भी है जो बिल्कुल लाइव हो गया है और यह दिखाई पड़ रहा है 2019, 2014, 2015 के मसले आते हैं सामने बेल के लिए। तो हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि देखिए, बेल होता कितने प्रकार का है और कौन सा मुजरिम है उसे कौन सा बेल प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, या फिर कोर्ट किसे कौन सा बेल प्रदान करता है। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं जानता हूँ कि 4 तरीके के बेल होते हैं। जमानत 4 तरीके से दी जाती है। एक तो रेगुलर बेल है, दूसरा डिफ़ॉल्ट बेल है, तीसरा एंटीसिपेटरी बेल है और चौथा इंटरिम बेल है। तो आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये चारों किस तरीके से अलग हैं और किस मुजरिम को या जुर्म में यदि कोई उनके खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है तो उन्हें कौन सा जमानत कब मिल सकता है। नमस्कार ज्ञानेश्वर जी। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। इस सवाल से आपके दर्शकों का भी ज्ञान वर्धन होगा। प्रथम क्वेश्चन जो आपने कहा कि बेल कितने तरह का होता है, तो आपने स्वयं कहा कि बेल 4 तरह का होता है। रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, डिफ़ॉल्ट बेल एंड इंटरिम बेल। जी। रेगुलर बेल ऐसे केसेज में होता है जब आदमी अरेस्ट हो गया हो, जब वो खुद जेल चला गया हो या गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हो। हाँ, जब वो जेल चला गया, मजिस्ट्रेट के यहाँ सामने 24 आवर्स के अंदर अगर वो खड़ा होकर उसका पेश कर दिया गया, उसके बाद आप नियमित जमानत याचिका लगा सकते हैं। वो आपको 24 घंटा के बाद लगाने का अधिकार है। जैसे ही मजिस्ट्रेट सामने वो खड़ा हो गया और उसे जेल रिमांड कर दिया गया, चाहे पुलिस कस्टडी में हो या जुडिशियल कस्टडी में, 2 तरह कस्टडी होती है। कई बार पुलिस में भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कई बार उसको जेल सीधे जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड जो भी है जी, तो उसमें सीधे रेगुलर बेल आप करेंगे जी। दूसरा है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल, अच्छा, रेगुलर बेल की बात हम कर रहे हैं। रेगुलर बेल सबसे पहले हम कहाँ दायर करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ऐसी कोई बाध्यता नहीं, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये सलाहनीय इसलिए नहीं होगा कि अगर आप वो हायर कोर्ट से रिजेक्ट हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे आप। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं कि पहले हम लोग मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाले और मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं हुआ तो सेशन कोर्ट में डाले और सेशन कोर्ट में नहीं हुआ तो हाई कोर्ट गए। आप तो रोज कोर्ट में रहते हैं। आज का जो दौर है, ये जो आज की चुनौती है, रेगुलर बेल की सुनवाई होने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या फिर हाई कोर्ट में कितना वक्त लग रहा है और कितना वक्त लगना चाहिए? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो समय ज़्यादा नहीं लग रहा है। हाँ। हाई कोर्ट में क्लॉग्ड हो गया है। इतने ज़्यादा केसेज हाई कोर्ट के पास अभी भी हैं कि इतनी व्यवस्था और इतने बेंच बढ़ाने के बावजूद भी पटना हाई कोर्ट की स्थिति बहुत ही लाचार है। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि बेल पिटिशंस को मैक्सिमम 1 वीक और 2 वीक में सुन लेना चाहिए, बट यहाँ की स्थिति ये है कि 6 महीना, 7 महीना, साल भर समय लग जा रहा है बेल में, जो कि एकदम ही गलत हो रहा है। और किसी हालत में इसका समाधान एकदम अत्यावश्यक है, जिसको कि कल परसों शायद 11 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। चलिए, उस पर आएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन रेगुलर बेल की जब हम बात कर रहे थे, मैं प्रायः देखता हूं जब मुकदमों की सुनवाई होती है, आप कह रहे हैं 24 घंटे के भीतर हम दाखिल कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट सबसे पहला जो काम करता है उमूमन प्रायः केसेस में, कि वो कहता है पहले केस डायरी कॉल कर लेता है। और केस डायरी जैसे ही कॉल होता है, पुलिस वालों के नखरे शुरू हो जाते हैं। पहली नोटिस में वो तो तामील ही नहीं होता है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए ताकि प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया जा सके? देखिए, बेल डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का जी। नॉर्मली कोर्ट प्रिकॉशन लेती है कि केस डायरी हमारे पास आ जाए, जो 15 डेज टाइम उसमें मिलता है, उसके अंदर हमारे पास आ जाए। एक बार समय और देती है, अगर उसमें भी अगर नहीं मिलता है तो वकील खड़ा होकर के बोलते हैं कि जो हमारा नहीं आया है केस डायरी, वैसे केस में बिना केस डायरी के भी देने की उनके पास शक्ति है और वो दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली केस डायरी वो मंगाते हैं और केस डायरी मंगाने के बाद वो बेल ग्रांट करते हैं। और नॉर्मली जब बहुत ग्रीवस क्राइम कोई नहीं है, जिसमें 10 साल से नीचे का ऊपर सजा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही बेल, सेशन कोर्ट से बेल लोगों को हो जाता है। चलिए, ये रेगुलर बेल की बात हुई। अब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की। बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल किसे मिलता है और कोर्ट किन चीज़ों का ध्यान रखता है? एंटीसिपेटरी बेल वैसे केसेज में होता है जब किसी व्यक्ति पर कोई FIR हो गया हो
और उसे लगे कि हमें अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब गिरफ्तारी की आशंका हो। वैसे केस में सीआरपीसी 1974 जब आया तो उसमें कहा गया, 1973 यानी 74 से लागू हुआ है, वैसे केस में कहा गया कि आप सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में दो ही जगह, मात्र दो जगह अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के सामने या फिर हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में जी। अंडर सेक्शन 438 में अप्लाई कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। उसमें यह भी है कि चाहे आप पर एफआईआर ना भी हुआ हो तो भी आप जा सकते हैं। हम पर एफआईआर होने वाला, ऐसा लगता है कि हम पर कोई ढंग की एक्टिविटी दिन रात कभी हो जा सकती है। नॉर्मली ऐसा कोर्ट कहता है कि आप एफआईआर कॉपी लाइए, लेकिन लॉ में कहीं लिखा हो, लॉ में कहता है कि ऐसा कोई अंदेशा है, ऐसा कोई आभास है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जाके हमें एंटीसिपेटरी बेल की मांग आप कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल नॉर्मली जो बताया हमने कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से, हिंदी में जिसे अग्रिम जमानत याचिका कहा जाता है। तो ये एंटीसिपेटरी बेल हुआ। चलिए अब कहते हैं इंटरिम बेल। एक मतलब रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल, या यूँ कहें कि एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के बीच में एक इंटरिम बेल भी होता है, और कोर्ट ऑर्डर करता है कि आपको इंटरिम बेल पर अभी हम छोड़ते हैं। लेकिन ये क्या है इंटरिम बेल? देखिए, इंटरिम बेल का प्रोविजन लॉ बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं जी। ये एक प्रैक्टिस से ही आ गई है। कई बार लोग एंटीसिपेटरी बिल में ये कहते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, या ये अभी पेपर हम जमा नहीं कर पा रहे हैं, हमें 7 डेज का, 10 डेज का, 15 डेज का टाइम दे दिया जाए, तब तक हमारे अगेंस्ट में कोई कोअर्सिव एक्शन ना हो। अच्छा, हाँ, इस ढंग की कोई एक्शन हमारे बलपूर्वक कोई गिरफ्तार करके न ले जाए, हाँ, घसीट कर ले। केसेज में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उनको इंटरिम बिल का या क्या कहता है अंतरिम जमानत की उसमें प्रावधान किया गया है और उनको अंतरिम जमानत दी जाती है। चलिए, ये तो हो गई अंतरिम जमानत की बात। एक और बेल, डिफॉल्ट बेल। ये क्या है डिफॉल्ट? ये बाय डिफॉल्ट भी बहुत अच्छा राइट दिया गया है, और ये डिफॉल्ट बेल हमें लगता है कि 1978 में जब मोरारजी भाई का सरकार था जी, उस समय इसको सीआरपीसी में डाला गया, क्योंकि सरकार उसमें बड़ा ही वेलफेयर मोड में थी। तो उसने डाला कि भाई अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसके ऊपर 7 साल तक का सजा है या 10 साल तक का सजा है जी, और उसके ऊपर 60 दिनों के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, मतलब 10 साल तक की सजा है तो आपको चार्जशीट 7 दिनों में दाखिल करना है। 7 दिनों में नहीं, 60 दिन में, 60 दिन में, 60 दिनों में अगर सबमिट नहीं होता है तो 61वां दिन आदमी जाके खड़ा हो जाएगा उसका वकील कि भाई हमें बेल दिया जाए, हमारा चार्जशीट जमा नहीं हुआ है। सीआरपीसी केसेज में 167(2) में जी, सब सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 2 वैसे केसेज में यह कहा जाता है कि साहब बेल आपका राइट है, अगर वो चाहेंगे भी कोई मजिस्ट्रेट साहब के रिजेक्ट कर दे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बेल उसका राइट है लेना। नहीं, 10 साल तक की सजा में आप कह रहे हैं कि चार्जशीट 60 दिनों में, 60 डेज में सबमिट करना है। अगर 61वां लेकिन 10 साल से अधिक की सजा है तब 90 डेज। 90 डेज। लेकिन मर्डर केस है अगर यह 302। देवप्रकाश सिंह साहब, हम यह भी देखते हैं कि होता यह है कि 60 दिन या 90 दिन जो चार्जशीट करने की समय सीमा तय की गई है, 60 दिनों में चार्जशीट जमा नहीं किया गया, 61वां दिन हमें वहां जमानत मांगने का हक प्राप्त हो गया, लेकिन किसी कारणवश हम जमानत नहीं मांग पाए 61वां दिन, और 65वां दिन या 62वें दिन में चार्जशीट आ गया, तो क्या हमें डिफॉल्ट बेल मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे केस में आपका ये जो अधिकार है समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इसलिए मतलब 61वें दिन ही यह मांगने का हक है, और 61वां दिन आपको चार्जशीट सबमिट होने के पहले, चार्जशीट सबमिट होने के पहले 60 दिन या 90 दिन दोनों क्रॉस करने के बाद। अच्छा, बिल्कुल, मतलब अगले ही दिन आपको 24 घंटे के भीतर बेल ले लेना है। जी। लेकिन संडे फंस गया तो संडे फंस गया तो मंडे को दीजिए, मंडे को दीजिए। अच्छा, अब मंडे को जमा कर दिया तो उस दिन बेल उसको हो जाएगा, बेल हो जाएगा, बाय राइट उसको बेल हो जाएगा, उसको राइट है बेल लेने। चलिए, तो हमने अपने ये गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि क्यों किसी को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसी को जेल में क्यों रखा जाए, ये बात पर है कि भाई उसको अननेसेसरी 60 दिन तो हो गया, अब क्यों जेल में उसको रखे रहिएगा, चार्जशीट में सबमिट नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। चलिए, हमने अपने दर्शकों को यह बताने की कोशिश करी। दर्शक कहते थे कि बेल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, केस मुकदमा आदमी की ज़िंदगी में कभी कभी लग ही जाता है, नहीं लगना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आप रेगुलर बेल के हकदार कब होते हैं, डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है और इंटरिम बेल क्या होता है। तो हम ऐसे मसलों पर लगातार चर्चा करते रहते हैं। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।